जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की इस वक्त एक रैली पुंछ कृष्ण चंद्र पार्क में हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी तशरीफ़ लाए हुए हैं। 25 तारीख को वोट डालने हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले की पोलिंग 25 तारीख को होगी, जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नज़र राजौरी और पुंछ पर है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी की हिमायत करती है। राजौरी पुंछ में पहाड़ी कबीले को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर एहसान किया है और एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ में अपनी एक बड़ी ताकत रखती है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के बाद यकीनन राजौरी पुंछ से एक बड़ा तबका हमें वोट करेगा। जम्मू राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर राजौरी और पुंछ में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का उतना बड़ा वजूद इसलिए नहीं है कि नई जमात है और अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। तो भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है और इस वक्त स्टेज पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी भी हैं, ज़फ़र मनहास भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता स्टेज पर मौजूद हैं। दोनों मिलकर ज़फ़र मनहास के लिए बैठ के लिए वोट मांग रहे हैं और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के हवाले से लगता ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चंद दिनों से जिस कदर मेहनत की ठानी है या मेहनत कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजौरी पुंछ से ज़फ़र इकबाल मनहास को बड़ा वोट मिलेगा। लेकिन ये वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ताख़ीर ज़रूर की, पहले अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, उसके बाद अपनी पार्टी की हिमायत करने में ज़रूर ताख़ीर की है, लेकिन जब से ऐलान किया तब से जितनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान संभाला हुआ है, गांव-गांव जाते हैं, मोहल्ला जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे कार्यकर्ता नेता ज़मीन पर हैं, वोट बल्ले के लिए मांग रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के MLA मिनिस्टर यहाँ पर हैं, वोट बल्ले के लिए मांगे जा रहे हैं। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर पहले लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और ये उम्मीदवार ताकतवर उम्मीदवार होगा, लेकिन आज से 10 दिन पहले तक मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच में था। वो थे मियां अल्ताफ़ और महबूबा मुफ्ती। लेकिन पिछले 10 दिन से जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरी है, अब मुकाबला 2 लोगों के बीच में नहीं रहा है, मुकाबला तिकोना हो गया है। और अगर पहाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि बल्ले को वोट देने का मतलब कमल के फूल को वोट देना है, तो यकीनन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को राजौरी पुंछ से एक बड़ा वोट मिलने की उम्मीद है। सैयद अल्ताफ़ बुखारी को आप पीछे सुन रहे हैं और कृष्ण चंद्र पार्क में अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यहाँ पर पहुँची है और उनको सुन रही है। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ के बाद कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से राजौरी पुंछ से जो वोट मिलेगा उसमें ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस खित्ते पर बहुत मेहनत की है और इस खित्ते के एक बड़े कबीले को ये लगता है कि हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान किया। 40 साल जद्दोजहद बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म की और पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी। पहाड़ी अहदबंद था कि वोट भारतीय जनता पार्टी को करना है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। बस पहाड़ियों को ये समझाने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी मिलकर ये किस हद तक समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि अगर आप बल्ले को वोट देते हैं तो मतलब वोट नरेंद्र मोदी को देना है। बस ये सिलसिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल ये है कि खुद कमल के फूल के लिए वोट लेना और बल्ले के लिए वोट लेना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 25 तक इंतज़ार करिए, 25 को देखते हैं कि क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की झोली में कितने पहाड़ी वोट डाल पाती है।